जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में भैया मैट्रिसेस चैप्टर के हम लोग ने 2020 और 21 के एग्जांपल्स देख लिए थे। 2022 के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। 2022 में कुछ इस प्रकार से मैट्रिसेस के एग्जांपल्स आए थे। यदि आपने अभी तक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के हमारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस नहीं देखे तो जल्द से जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2022 के एमएसटी सीटी की एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज जो आए थे मैट्रिसेस चैप्टर के, वो सारे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। जब भी कोई भी एग्जामिनेशन, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया पिछले 5-10 साल के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जरूर से देख के जाना है। इन पीवाईक्यू को लगा के जाना है। इन पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस को डिटेल में देख लेना है। मेरे वीडियो आप लोग देख के जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर भी कर देंगे ताकि उन सभी विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़े और आपको नॉलेज मिले कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए नाम का मैट्रिक्स दिया है, 0 1 + 2 n है, 3 कॉलम का मैट्रिक्स दिया है। यहाँ पे के आ रहा है, अगर के आ रहा है तो के की वैल्यू निकालना है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होता है? अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए। क्या बोला मैंने? अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। पिछले वीडियोस में आपने बहुत डिटेल में सीखा होगा कि मैट्रिक्स में किस तरीके से हम लोग डिटेल में लेके चल रहे हैं। तो पहले दूसरा तीसरा वीडियो देखिए, एक के बाद एक वीडियोस देखे तो आपको मैट्रिसेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैट्रिसेस को किस तरीके से सॉल्व किया जाना है, मैट्रिसेस की टर्म्स क्या होती है, और नॉन सिंगुलर कब होता है, इन्वर्स का वो एग्जिस्ट होता है, कब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, यानी कि इन्वर्टिबल होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ए नाम का मैट्रिक्स हमें दिया है, 0 1 + 2i, i-2, -1 - 2i, -1 - 2i, 0 के यहाँ पे दिया है 2 - i, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। ये ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं होता, तो यानी कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स तो आ ही नहीं सकता। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसका 0 दिया गया है। तो ए का डिटर्मिनेंट यानी 0 1 + 2i, i-2 -1 - 2i, 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका के 2 - i 7, और यहाँ पे आ जाएगा 0। डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या दिया है आपको? ऑलरेडी 0 दिया है। ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। हम लोग और पहला लेंगे 0 माइनस सेकंड क्या मिलेगा अपन को? 1 + 2i। तो 1 + 2i के नीचे रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। क्या बचा? 0 माइनस, यहाँ पे हमको मिलेगा 0 माइनस के इंटू में 2 - i। ठीक है, 0 माइनस, हाँ, के 2 × i। फिर यहाँ पे मिलेगा अपन को i-2, i-2 के नीचे रो और कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचेगा आपका? 7 -1 - 2i इंटू 0 -0। तो इसे हम लोग एज इट इज रखते हैं, इक्वल टू के आगे आपका 0। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, के 1 + 2i, 2 - i, यहाँ पे प्लस आ गया आपका 7, माइनस बाहर निकाल लेंगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ, माइनस बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका -7 i-2, 1 + 2i इक्वल टू, ये हो गया आपका 0। के 1 × 2 है, 2 - i, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 2i भी इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2 - i प्लस 2 × 2, ये हो जाएगा 4i, 2i² माइनस में 2i का स्क्वायर माइनस ये 7। क्या बचेगा बेटा? i × 1i प्लस 2i का स्क्वायर -2 माइनस 4i इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 0 के। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 4 में से एक गया, यानी कि 3i। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3i। 2, ये 2i का i² क्या है? i² की वैल्यू होती है -1। अगर i आपका अंडर रूट में -1 कहलाता है, i² क्या कहलाता है? -1। तो ये -1 × 2, 2 + 2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 -7। यहाँ पे अगर आप देखेंगे i 2i² -2 -4 -3i, -3i - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0। i में से 4 गया, -3i, और i² यानी -2 -2 -2 -4 हो गया आपके पास। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा आपको 3ki प्लस 4k, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 × 3, यानी कि ये -7 × 3 -28i, और ये हो जाएगा -28। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो 3k इक्वल टू -27
7 21 होता है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। और यहाँ पे 4k इक्वल टू -28, यानी कि k की वैल्यू चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है आपकी -7। तो ऑप्शन नंबर k की वैल्यू डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी -7। तो k की वैल्यू अगर -7 है, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, यानी ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मैट्रिसेस आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस तरीके से इन्वर्टिबल के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। अगर इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स नॉन सिंगुलर होगा, डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होगा, और अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ए इज नॉन सिंगुलर है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है सच दैट a माइनस 2i इंटू में a माइनस 4i इक्वल टू 0 दिया है। a माइनस 2i इंटू में a माइनस 4i इक्वल टू 0 दिया है, और आपको ये वैल्यू निकालना है 1/6a प्लस 4/3 a इनवर्स आपको लेकर आना है। तो किस तरीके से आप करेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका a² -4a इंटू आई माइनस 2ai माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 8, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी रहेगा इक्वल टू 0। तो a² -6ai प्लस 8i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। यानी 6ai को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a² -6a प्लस 8i इक्वल टू 0 बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे a² प्लस ये 8i इधर ही रखेंगे, ये -6 इधर जाएगा तो 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे a इनवर्स से, किससे मल्टीप्लाई कर दे a इनवर्स से। वैसे तो हम ऊपर भी यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स a² को आप a इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 8a इनवर्स i इक्वल टू 6a इंटू ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, अब यहाँ पे a यानी क्या हो जाएगा ia प्लस 8a इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6i। अब देखेंगे i इंटू ए यानी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू ए ही हो रहेगा आपका, a प्लस 8a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6i, 6 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6a प्लस 8/6a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6a प्लस ये हो जाएगा 4/3a इनवर्स। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। यानी कि 1/6a प्लस 4/3a इनवर्स, 1/6a प्लस 4/3 इनवर्स किसके बराबर आया, i के बराबर आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आई, ये आपका यानी आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आंसर यहाँ पे निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो bA का इनवर्स अगर C दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स C दिया है, वेयर B की वैल्यू आपको दी गई है, C की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे A इनवर्स की क्या वैल्यू होगी हमें पता करना है, कि A इनवर्स की वैल्यू निकालना है। A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये तो आपने लिख लिया है, इन क्वेश्चंस को भी मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अपन इसको उड़ा के फेंक देते, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में करते हैं, पहले इसको कर देते हैं। ए दिया है, ए इनवर्स दिया है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। अगर ए और ए इनवर्स दिया है तो अपन को पता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, आई होता है। तो ए की वैल्यू की क्या दी है अपन को 1 a 3 1 1 5 2 4 7, और यहाँ पे क्या दिया है 1 13 2 -7 -3 b 2 -2 0 1 इक्वल टू आई। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 -3a 13 -3a -2, ठीक है, 3 2 -6, तो 13 में से 6 गए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7, 13 में से 6 गए यानी 7 हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 -3a। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2
प्लस ए बी, 3 तो हो गया 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -7 प्लस 2a प्लस 3, यानी कि -7 प्लस 3 -4, -4 प्लस 2a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे आप देखिए 13 -3 -10, 13 में से 10 गए, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा ही 0 बना देते, ये तो पूरा ही 0 हो गया। उसके बाद 2 प्लस बी, या 2 प्लस बी, उसके बाद आएगा -7 प्लस 2 -5 प्लस 5, ये भी आ जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 13 इंटू 2 26, 26 माइनस 12, 13 13 कम कर दे, ये हो जाएगा 26 -12, यानी कि 26 में से 12 गए 14, -14, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अगेन 0। और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 4b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -14 प्लस 8, यानी -7 प्लस 7, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो अब आप यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो 7 - 3 है इक्वल टू 1 दिख रहा है, ठीक है। ये तो 0, ये तो 0 छोड़ो। अब ये 2 प्लस बी इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ जा रही है। बी की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 - 2 इक्वल टू -1, ये आपकी आ गई बी की वैल्यू। इसी बी की वैल्यू को आप अगर ए में यहाँ पे पुट कर देंगे, इसी बी की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 7 माइनस, अच्छा यहाँ पे तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -3 इक्वल टू 1 - 7, यानी कि -6। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 इक्वल टू -6, ए की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि 2, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू -1, ए की 2, बी की वैल्यू -1, ए की 2, बी की वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 2, -1, ए और बी की वैल्यू निकालना था। इस तरीके से आपने बड़े आसानी से ए और बी की वैल्यू निकाल दी। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ए की वैल्यू दी गई है, ए इनवर्स दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन आपने किया, इसके और इसके बराबर में आपने वैल्यू ऑन इक्वेटिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग। क्या किया है अपन ने, इक्वेट किया है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, हमने इक्वेट किया तो हमको क्या मिला, हमें मिला 7 - 3 इक्वल टू 1, 2 प्लस बी इक्वल टू 1। सॉल्व किया तो ए और बी की वैल्यू मिली जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अभी हम 3 करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो ये 2022 एग्जामिनेशन में मैट्रिसेस के प्रश्न आए हुए थे। इसके बाद 2022 के जो भी प्रश्न रह जाएंगे वो करेंगे। 2023 के 23 एग्जामिनेशन में 2023 में आए हुए मैट्रिसेस के मैट्रिसेस चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बी ए का इन्वर्स इक्वल टू सी दिया है। अगर आप देखें बी ए का इन्वर्स आपको क्या दिया है, सी दिया गया है, और सी बी और सी की भी वैल्यू दी गई है हमें। तो सबसे पहले हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स इक्वल टू सी हो जाएगा। बी से मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू सी बी हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू बी आइडेंटिटी होता है तो बचेगा सिर्फ ए इन्वर्स इक्वल टू सी बी बचेगा। देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू सी की वैल्यू, और ये सी की वैल्यू क्या है, -1 0 1 -1 0 1 1 1 3 1 1 3 और 2 0 2 2 0 2, और ये वाली जो वैल्यू है आपके पास बी की वैल्यू है 2 6 4 2 6 4, और हमें 1 0 1 दिया गया है, -1 1 -1 दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन मैट्रिसेस को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 प्लस 0 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 प्लस 0 -1, -4 प्लस 0, और ये -1 हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, ठीक है 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 -3, उसके बाद 6 प्लस 0 प्लस 3 6 प्लस 0 प्लस 3 यानी 6 प्लस 3, 4 प्लस 1 -3 4 प्लस 1 -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा आपका पास रो का कॉलम के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 0 प्लस 0 -2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 6 आपका 12 हो जाएगा, 12 प्लस 0
प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 प्लस 0 माइनस 2, 8 प्लस 0 और माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा -3 -5 -5। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 2 + 1 -3, 2 + 1 यानी 3 में से 3 गए, ये आपका 0 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएंगे, और आपका 4 और 1 5 में से 3 गए, 2 हो जाएगा। इसके बाद 4 में से 2 गए, 2 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा। 8 में से 2 गए, 6 हो जाएगा। 2 6 14 0 9 2 -3 -5। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नज़र आ रहा है। हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालना था, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। बी ए इनवर्स इक्वल टू सी दिया गया था, बी और सी की वैल्यू हमें दी गई थी। तो जब सब कुछ दिया ही गया है तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने में क्या ही दिक्कत है ना, आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 1 2 3 5 दिया है, ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए। अल्फा आई, यहाँ पे आई क्या है, आपका आइडेंटिटी, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, बीटा क्या है, कांस्टेंट है ए। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज ए 11 -7 7 -11। इस तरीके से आपको दी गई है। ठीक है, हाँ, तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है। ए नाम का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, जो चीज़ें गिवन दी है उसी में से हमें आंसर लेकर आना है। ए की वैल्यू दिया है 1 2 3 5, 1 2 3 5 ए की वैल्यू दी गई है। ए इनवर्स इक्वल टू हमें दिया है अल्फा आई प्लस बीटा ए। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, 5 -6, आंसर -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स तो एग्जिस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें पता है ए इनवर्स कैसे निकाला जाए। ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर हम 1 इसका डिटरमिनेंट लेंगे, 1/-1 इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक होती है 5 1 और 5 को घुमा दो, 5 1 हो जाएगा। 3 2 को 2 3 कर दो, माइनस लगा दो। ठीक है, -1/-1 होता है, अंदर जाएगा, तो ये -5 2 3, ये -1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, आपका ए इनवर्स आ गया। अच्छा, ए इनवर्स अल्फा आई प्लस बीटा ए के बराबर है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा ए के बराबर दिया है। अल्फा 1 0 0 1 प्लस बीटा ए नाम का मैट्रिक्स क्या था अपना, 1 2 3 5 दिया गया था, इक्वल टू में ए इनवर्स -5 2 3 -1 रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। -5 2 3 -1 के बराबर में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, अल्फा 0 0 अल्फा हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा बीटा 2 बीटा 3 बीटा प्लस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 बीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 बीटा। अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस यानी ये 2 बीटा हो जाएगा, ये आपका 3 बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस 5 बीटा, अल्फा प्लस 5 बीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, -5 2 3 -1 के बराबर। देयरफॉर 2 बीटा, यहाँ पे इजी वाले आप निकाल लो, देखो 2 बीटा किसी को भी सॉल्व कर लो, इसके बराबर पहले के बराबर पहला, दूसरे के बराबर दूसरा, थर्ड के बराबर थर्ड वैल्यू है, फोर्थ के बराबर फोर्थ वैल्यू। 2 बीटा इक्वल टू 2 ले लेंगे अगर, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लिया है आपने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिया है, -5। बीटा की वैल्यू 1 रख देंगे, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू -5, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू -6 हो जाएगी। क्या निकालना है हमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा लेकर आना है, इक्वल टू करके अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 प्लस 1 प्लस ये -6 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा। तो ये -12 प्लस 11 यानी -11 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, डी में -11 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया -11। तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे। तो ये क्वेश्चंस आपके PYQ 2022 में आए हुए थे। इसके बाद 2022 के अगर कुछ एग्जांपल्स रह भी जाते हैं तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से देखेंगे, और 2023 के भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैट्रिसेस के 2020-21 के तो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिएगा। ये CET के PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा PYQ के सोल्यूशन लगाएंगे, जितने ज़्यादा PYQ के सोल्यूशंस को समझेंगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए CET एग्जामिनेशन को क्लियर करना। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ाए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।